आरंभ करते हैं कथा जो काशी के कस्बे में घटी थी, जहां प्रेम की अग्नि जली और बातूनीपन से बुझ गई। प्राचीन काल की बात है, जब हमारी भारत भूमि पर ज्ञान और वैभव का साम्राज्य था। काशी नगरी में एक धनवान व्यापारी रहता था, जिसका नाम देवदत्त था। उसके पिता निधन के पश्चात वह अकेला वारिस बना और व्यापार में इतना कुशल हो गया कि उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। देवदत्त अपने काल का सर्वश्रेष्ठ व्यापारी था, परंतु विधाता ने उसे एक अजीब विशेषता दी थी। वह स्त्रियों के सामने अत्यंत संकोची हो जाता था। वासना के विषय में वह इतना अनभिज्ञ था जैसे कोई तपस्वी। एक दिन वैशाख मास की पूर्णिमा के अवसर पर देवदत्त गंगा स्नान के लिए जा रहा था। मार्ग में कुछ स्त्रियां दिखीं, जिन्हें देखते ही वह एक छोटी गली में छिप गया। उस गली में एक भव्य हवेली थी, जिसकी खिड़की से फूलों का एक उपवन दिखाई देता था। देवदत्त ने वहीं एक चबूतरे पर बैठकर स्त्रियों के जाने की प्रतीक्षा करने लगा। अचानक वह खिड़की पूरी खुल गई और एक अप्सरा सी सुंदरी दिखाई दी। वह नगर के प्रसिद्ध धर्माधिकारी महापंडित विश्वनाथ शास्त्री की कन्या सुमंगला थी। देवदत्त उसके अलौकिक सौंदर्य को देखकर मोहित हो गया। सुमंगला ने भी उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। कुछ क्षण पौधों में जल सिंचन करने के बाद वह अंतर्धान हो गई। जिस व्यापारी ने कभी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा था, वह आज एक स्त्री के लिए इतना व्याकुल हो गया कि मूर्छित हो गया। होश आने पर उसने देखा कि महापंडित विश्वनाथ शास्त्री अपने शिष्यों के साथ उस हवेली में प्रवेश कर रहे थे। देवदत्त ने समझ लिया कि वह सुंदरी उन्हीं की पुत्री है। विरह की व्यथा से पीड़ित होकर देवदत्त बिस्तर पर पड़ गया। उसकी दशा दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई, लेकिन वह किसी से अपने दिल का दर्द नहीं कह सका। वैद्यों ने उसे देखा, पर रोग का कारण न जान सके। एक दिन एक वृद्धा, जो देवदत्त के परिवार की पुरानी दासी थी, उसे देखने आई। उसने बड़े ध्यान से देवदत्त का निरीक्षण किया और सबको वहां से हटने का आदेश दिया। बेटा, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हारी आंखों में जो वेदना है वह किसी शारीरिक रोग की नहीं, हृदय की है। तुम प्रेम व्याधि से पीड़ित हो। मुझसे मत छिपाओ, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। देवदत्त के लिए अपने भेद को छिपाना अब असंभव था। उसने वृद्धा को अपने प्रेम का सारा वृत्तांत बता दिया और प्रार्थना की कि एक बार उसे सुमंगला से मिलवा दें। वृद्धा ने संकट तो बताया कि महापंडित की कन्या बड़ी अभिमानिनी और संस्कारवती है और उसके पिता उसे सदैव घर के भीतर ही रखते हैं। यदि कभी बाहर जाना भी पड़े तो उसकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं ताकि वह किसी पुरुष को न देखे। फिर भी वृद्धा ने देवदत्त को आश्वासन दिया कि वह अपना प्रयत्न जारी रखेगी। कुछ दिनों के बाद वृद्धा पुनः आई। उसने बताया कि प्रथम प्रयास में सुमंगला ने उसे बुरी तरह डांटा था, लेकिन अंत में कुछ नरम पड़ी थी। वृद्धा ने देवदत्त की अवस्था का इतना करुण वर्णन किया कि सुमंगला भी द्रवित हो गई। सुनो, वृद्धा ने उत्साह से कहा, वह राजी हो गई है तुमसे मिलने के लिए। अमावस्या के दिन जब महापंडित तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, तब तुम अकेले उसके घर जाना। वह तुम्हें मिलेगी, परंतु यह भेंट केवल साधारण बातचीत तक ही सीमित रहेगी। और हाँ, उसने स्पष्ट कहा है कि विवाह की बात उसके पिता की स्वीकृति से ही हो सकेगी। ये सुनते ही देवदत्त की दशा में अद्भुत परिवर्तन आया, मानो मृत शरीर में प्राण का संचार हो गया हो। उसने वृद्धा को 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी और अमावस्या की प्रतीक्षा करने लगा। निर्दिष्ट दिन पर देवदत्त ने नाई बुलवाया ताकि अच्छी तरह श्रृंगार करके अपनी प्रेयसी से भेंट करे। दुर्भाग्य से उसके सेवक ने बुला लिया। वक्रभूषण आते ही देवदत्त को घूरने लगा और बोला, आर्यपुत्र, आप तो रोगी से दिखाई देते हैं। देवदत्त ने सहमति में सिर हिलाया। ब्रह्मदेव आपको दीर्घायु दें, नाई ने कहा। आपके मुख पर अब स्वास्थ्य का तेज वापस आ रहा है। देवदत्त ने उत्तर दिया, सब भगवान की इच्छा। मुझे शीघ्र केश कटवाने हैं, कृपया जल्दी करें। परंतु वह नाई अपनी बातूनीपन पर उतरा और फिर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह अपने यंत्रों को निकालने के बजाय बाहर जाकर कुछ नक्षत्रों का अवलोकन करने लगा और फिर लौटकर ज्योतिष की बातें करने लगा। आज अश्विनी नक्षत्र का योग है, उसने कहा। केश कटवाने के लिए अत्युत्तम समय है, परंतु सावधान, शनि की दृष्टि भी है जो विपत्ति का संकेत देती है। आपको कोई कष्ट होगा, पर प्राण घातक नहीं। देवदत्त के मन में कोलाहल मचने लगा। एक ओर उसकी प्रेयसी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, दूसरी ओर यह बकवादी नाई समय नष्ट कर रहा था। क्रोध को नियंत्रित करते हुए देवदत्त ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें ज्योतिष परामर्श के लिए नहीं, केश कटवाने के लिए बुलाया है। नाई ने व्यंग्य से कहा, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं? मुझ जैसा गुणी नाई आपको सारे भारतवर्ष में नहीं मिलेगा। मैं केवल नाई ही नहीं, ज्योतिष, व्याकरण, काव्यशास्त्र, वेदांत और न्याय व्यवस्था का झाता भी हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिता ने, जिनकी स्मृति से अब भी मेरा हृदय भर आता है, मुझे सभी विद्याएं सिखाई थी। इस अनर्गल प्रलाप से देवदत्त के क्रोध के स्थान पर हास्य उत्पन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हारी विद्या अनुपम है, परंतु मेरे केश कब कटेंगे? यह भी अच्छी रही। नाई बोला, लोग तो कहते हैं कि मैं अत्यंत मितभाषी हूँ और आप कहते हैं कि मैं बकवास करता हूँ। अब सुनिए, मेरे 6 भाई हैं। बड़े का नाम बातूनी,
दूसरे का वाकबाण, तीसरे का बहुवचन, चौथे का अलकत, पांचवें का अनर्गल और छठे का शतवाक्य। निस्संदेह वे सब बड़े बातूनी हैं। मैं इन सब से छोटा हूं और बहुत कम बोलता हूं। देवदत्त ने इतना सुना और निराश होकर द्वारपाल से कहा, इस नाई को 3 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा करो। मैं आज केश नहीं कटवाऊंगा। परंतु वह नाई अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैं आपके केश काटे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। उसने कहा, आपके पिता मेरी बड़ी कदर करते थे। वे मुझे अपने साथ भोजन भी कराते थे। देवदत्त ने सोचा कि क्रोध और तिरस्कार से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अतः उसने मीठी बातों से नाई को प्रसन्न करने का प्रयास किया। आज मेरे मित्रों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ की खुशी में भोज आयोजित किया है। तुम मेरे केश शीघ्र काट दो, मैं तुम्हें अपने भोजन से कुछ भिजवा दूंगा। नाई ने अपनी कैंची निकाली और काम शुरू किया, लेकिन फिर बीच में ही रुक गया और प्रश्न करने लगा, यह महत्वपूर्ण कार्य क्या है जिसके लिए आप इतने व्याकुल हैं? देवदत्त ने कोई उत्तर नहीं दिया, जिससे नाई की जिज्ञासा और बढ़ गई। मालिक, नाई ने कहा, मुझे डर है कि आप बिना सोचे समझे जल्दबाजी में कार्य कर रहे हैं। अर्षियों का वचन है कि प्रत्येक कार्य विचार पूर्वक करना चाहिए। अंत में दोपहर की घड़ी बजी और देवदत्त के केश कटवाने का कार्य पूरा हुआ। उसने नाई को विदा किया और शीघ्रता से स्नान करके नए वस्त्र धारण किए। उसने पुष्प माला भी पहनी और चंदन का लेप किया। इस प्रकार तैयार होकर वह महापंडित विश्वनाथ के घर की ओर चल पड़ा। दुर्भाग्य से वह नाई भी छिपकर उसके पीछे हो लिया। देवदत्त जब विश्वनाथ शास्त्री के घर पहुंचा तो देखा कि द्वार अर्ध खुला है। वृद्धा जो प्रतीक्षा कर रही थी उसे भीतर ले गई, जहां सुमंगला उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वे दोनों मधुर संभाषण में व्यस्त थे जब अचानक बाहर कोलाहल सुनाई दिया। खिड़की से झांक कर देखा तो विश्वनाथ शास्त्री अपने शिष्यों के साथ लौटते दिखाई दिए और उनके सामने वही नाई वक्रभूषण उसी चबूतरे पर बैठा था जहां पहले देवदत्त बैठा था। इसी समय एक सेवक ने किसी अन्य सेवक को डांटा, जिससे वह चिल्लाया। उस आवाज को सुनकर नाई समझा कि देवदत्त पर कोई आपत्ति आ गई है। वह अपने वस्त्र फाड़कर और सिर में धूल डालकर हाँ मेरे स्वामी कहकर चिल्लाने लगा और लोगों को एकत्र करने लगा। लोगों ने जब पूछा क्या बात है तो नाई ने कहा, इस हवेली के लोग मेरे स्वामी देवदत्त को मार रहे हैं। फिर वह सीधा देवदत्त के घर गया और उसके परिवारजनों और सेवकों को भी यही बात बताई। वे सब भी दौड़े दौड़े आ गए। विश्वनाथ शास्त्री के घर के सामने भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग चिल्लाने और द्वार पीटने लगे। शास्त्री ने अपने एक शिष्य को भेजा कि देखे क्या हो रहा है। शिष्य बाहर जाकर भयभीत हो गया और लौटकर बताया कि बाहर हजारों लोग क्रोधित होकर द्वार तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। विश्वनाथ शास्त्री स्वयं बाहर आए और पूछने लगे, क्यों कोलाहल मचा रहे हो? भीड़ ने शास्त्री की प्रतिष्ठा की परवाह न करते हुए कहा, पापी, अधर्मी, तूने एक निर्दोष प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्यों बंदी बनाया? उसे तुरंत छोड़ दे, नहीं तो तेरी हवेली जला देंगे। विस्मित होकर शास्त्री बोले, न कोई बाहरी व्यक्ति मेरे घर में है, न मैंने किसी को बंदी बनाया है। वक्रभूषण ने आगे बढ़कर शास्त्री को अपशब्द कहे और बोला, तेरी बेटी मेरे स्वामी पर मोहित है। उसने ही उसे आज मिलने के लिए बुलाया था। तूने उसे पकड़ लिया और मार रहा है। यदि अपना भला चाहता है तो तुरंत उसे छोड़ दे। शास्त्री ने अपने क्रोध को नियंत्रित करके कहा, यहाँ कोई तुम्हारा स्वामी नहीं है। यदि चाहो तो स्वयं देख लो। नाई और देवदत्त के संबंधी भीतर घुस गए और एक एक कमरा ढूंढने लगे। देवदत्त अपनी बदनामी और शास्त्री के क्रोध के भय से एक खाली संदूक में छिप गया था, जिसे सुमंगला ने बंद कर दिया था। लेकिन नाई ने उसे ढूंढ निकाला और संदूक को अपने सिर पर रखकर बाहर भाग निकला। जब वह संदूक लेकर भाग रहा था तो मार्ग में ढक्कन खुल गया और देवदत्त संदूक से बाहर गिर पड़ा। वह भागने लगा और नाई उसके पीछे दौड़ा। इसी उथल पुथल में एक नाले को पार करते समय देवदत्त का पैर फिसला और वह इतनी बुरी तरह गिरा कि उसका पांव टूट गया, किंतु फिर भी वह लंगड़ाता हुआ भागता रहा। जब भीड़ उसके निकट पहुंचती तो वह जेब से मुट्ठी भर सिक्के फेंक देता, जिन्हें उठाने में भीड़ लग जाती और वह आगे निकल जाता। अंत में भीड़ ने उसका पीछा छोड़ दिया, लेकिन नाई अब भी उसके पीछे था, बराबर चिल्लाता हुआ, देखिए मैंने आपका कितना बड़ा उपकार किया है, आपको शास्त्री के क्रोध से बचाया है। मैंने पहले ही कहा था कि मुझे साथ ले चलिए, नहीं तो विपत्ति में पड़ेंगे। इस प्रकार देवदत्त की पूरी कहानी सार्वजनिक हो गई और सभी लोग उसका उपहास करने लगे। अंत में वह अपने एक मित्र के घर में शरण लेने को विवश हुआ। उसके द्वारपालों ने नाई को भगा दिया। मित्र ने पूछा, आखिर बात क्या है? देवदत्त ने उसे सारी कहानी बताई, जिसे सुनकर मित्र हंसने लगा। देवदत्त ने अपने मित्र से प्रार्थना की कि वह उसे कुछ दिनों तक अपने यहाँ रहने दे, क्योंकि इस घटना के कारण पूरे नगर में उसकी बदनामी हो चुकी थी और वह किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहा था। जब पांव का घाव ठीक हुआ तो वह लंगड़ाता हुआ, क्योंकि हड्डी टूटने के कारण वह जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया था। काशी छोड़कर प्रयाग आ बसा। उसे आशा थी कि यहाँ उस नाई से छुटकारा मिलेगा, परंतु दुर्भाग्य से वह यहाँ भी मौजूद है। ऐसे समाप्त हुई प्रेम की कहानी
जहां न शास्त्री की कन्या मिली न जीवन की शांति। बुरा हो बातूनीपन का, जो प्रेमियों को मिलने भी न दे और जीवन भर के लिए लंगड़ा बना दे। याद रखिएगा इस कथा को और कभी भी वक्रभूषण जैसे नाई के पास न जाइएगा। ऐसी और रोचक कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।